शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नेपाल की संसद में विवादित नए नक्शे पर जो बिल है वो पास हो गया है। नेपाल ने भारत के कई हिस्सों को अपना बताया है। तो बड़ी खबर जो नेपाल से आ रही है, संसद में नए नक्शे पर जो बिल पेश किया था वो बिल नेपाल की संसद में पास हो गया है। लगातार विवाद बन रहा था भारत और नेपाल के बीच सरहद पर, और इसको लेकर नेपाल ने एक बिल पेश किया था जिसमें भारत के कई हिस्सों को अपने मैप में दर्शा दिया था, जिसकी साफ तौर से भारत ने आलोचना भी की थी और उस नक्शे को साफ तौर से झूठा भी बताया था और चेतावनी भी दी थी नेपाल को। अब नेपाल की संसद में यह बिल पेश किया गया जो पास भी हो गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुकते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी का। संजीव, लगातार तनातनी बनी हुई थी मैप को लेकर, लेकिन अब बिल जो है तो इस मैप को लेकर लाया गया था वो पास भी हो गया है। जी हाँ, अब से कुछ देर पहले नेपाल का जो निचला सदन है वहाँ ये बिल पारित हुआ है और इसके बाद अब वो नेशनल असेंबली में जाएगा, यानी कि वो जो अपर हाउस होता है नेपाल में वहाँ जाएगा और वहाँ भी यही पूरी प्रक्रिया होगी। इसमें पेश होगा और उसके 3 दिन तक सांसदों को संशोधन पेश करने का अधिकार होगा और उसके बाद फिर दोबारा बहस होगी, चर्चा होगी और फिर पारित होगा, जिसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। वही प्रक्रिया होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती है प्रधानमंत्री ओली की, क्योंकि जहां भी संप्रभुता का मामला आता है तो तमाम डिफरेंसेस, चाहे देश कोई भी हो, उस वक्त खत्म हो जाते हैं। कोशिश यही होती है कि उस सरकार के बिल के साथ चला जाए। लेकिन अपने आप में भारत और नेपाल के संबंधों में आखिर नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है जिसमें कि बातचीत और डेलिब्रेशंस के सारे दरवाजे बंद हो जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। 3 वो इलाके जो भारत के उत्तराखंड राज्य के हिस्से हैं, उन्हें अचानक से अपना बताने लगना और उसके बाद से बिल भी पारित कर देना निचले सदन में, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई और सूत्रधार है और इसमें सूत्रधार को खोजने के लिए बहुत दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। यह मसला चीन के द्वारा उकसाया जा रहा है। पर आश्चर्य की बात देखिए ये है यहाँ पर कि बुधवार को जब इन्होंने बिल पेश किया था और बिल को पारित कराने के लिए ध्वनिमत से उस दिन कंसीडर कर लिया गया था, उसके बाद एक कमीशन बिठाया गया है और वो कमीशन ये जांच करेगा कि आखिरकार वो 3 हिस्से हमारे कैसे हैं। जब आप अभी तक उन 3 हिस्सों के बारे में कमीशन ही बिठा रहे हैं तो फिर नेपाल में बिल कैसे पास हो गया? तो ये ऐसे सवाल है जो कि कहीं ना कहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से पूछे जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि नेपाल या बाकी के लोगों से तो दिक्कत नहीं है, वहां जो नेतृत्व है फिलहाल वो भारत के साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखता है। लेकिन सवाल संजीव यही है कि बिल जो है, आप जैसा कह रहे हैं कि संसद के निचले सदन में वहां पर पास हुआ है, अब भारत का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से इस मैप का, इस बिल का विरोध किया था। उन तमाम विरोध के बावजूद नेपाल ने वहां पर कह सकते हैं कि ये हिम्मत दिखाई है और इस बिल को पास करने की जरूरत दिखाई।